साथियों, आप लोग काफी देर से बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत चंद शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। आज समय बहुत आगे बढ़ चुका है। हमको उन बातों से सरोकार नहीं रखना चाहिए जिनसे समाज में वैमनस्यता बढ़ती हो। हमें मानवता, भाईचारा कायम करने के लिए बाबा साहब के बताए हुए बुद्ध धम्म के रास्ते पर हमें जानना है और चलना है। जब तक हम जानेंगे नहीं, हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा साहब के प्रतीक के रूप में हमें उनसे प्रेरणा लेकर सही रास्ते पर चलकर उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना है। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है शिक्षित बनो। ये जो शिक्षा है सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाली नहीं, अनुभव वाली है। हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसके बारे में हम अच्छी प्रकार जान लें तो हम शिक्षित हैं, वरना हम शिक्षित नहीं हैं। और जितने भी अंधविश्वास हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं और जो हमारे अंदर जो नशीली चीजों के ऐब हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, अगर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। हमें इन चीजों से दूर रहना है। सामाजिक कुरीतियों में हमें अपने माता पिता की तेरहवीं ना करके उनके नाम पर बच्चों के लिए स्कूल खोलने हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और आज तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो रही है। यहाँ पर शिक्षा पर जो तुम्हारे शासक हैं, वे लोग नहीं चाहते कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। इसलिए जो उच्च शिक्षा है वो तो इतनी महंगी कर दी गई है कि गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। और 8वीं 10वीं तक की शिक्षा के लिए कह दिया गया है कोई बच्चा फेल नहीं होगा। तो मास्टरों ने भी सोच लिया कि जब बच्चा फेल होगा ही नहीं तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है। इसलिए हमारी शिक्षा गई। बाबा साहब ने कहा संगठित हो जाओ। हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे, बल्कि हम संगठन बना बनाकर हम समाज को तोड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 6000 जातियों को 3 ग्रुप में, 3 शेड्यूल में इकट्ठा कर दिया। 1500 जातियों को जो अछूत कहलाती थी, धोबी, खटी, कोरी, बाल्मीक, जाटव, चमार, उनसे कहा कि आज के बाद तुम धोबी खटीक नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। आज से आप लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये कहना है। 750 जातियां जो आदिवासी समाज की घुमंतु जातियां थी, भील, मीणा, नायक, ग्रासिया, उनसे कहा कि आज के बाद तुम भील, मीणा, नायक नहीं कहोगे, बल्कि आप कहोगे हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। और बाकी जितनी जातियां बची उनसे कहा गया कि आज के बाद तुम नाई, गरिया, कुमार, धीमर, अहीर, गुजर, जाट, कुर्मी नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम ओबीसी के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 6000 जातियों को 3 शेड्यूल में इकट्ठा कर दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर नए नए संगठन तैयार करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं।
हमको समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और उसके बाद संघर्ष की जो बात है, वो संघर्ष सबसे पहले अपने आप से करना है। हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, हमें उसको दूर करना है। हमें समाज में भाईचारा पैदा करना है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, हमेशा अवैर से वैर शांत होता है। इसलिए हमें आपस में भाईचारा कायम करके एक दूसरे की मदद करनी है। और 4 जून के बाद आपको सजग हो जाना चाहिए। अंधकार आने वाला है। अगर अंधकार से बचना चाहते हो तो आप लोगों को एकजुट होकर, संगठित होकर जवाब देना है, तभी आपका कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।